हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लुएंट इंग्लिश अड्डा पर। और आज हम लोग सीखेंगे बड़ी ऊ की मात्रा वाला शब्द अगर हिंदी में दिया रहे तो हम लोग उसको इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बड़ी ऊ कैसे होता है, बड़ी ऊ का मात्रा कैसे होता है और उसका इंग्लिश क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए ये आपका क्या है, बड़ी ऊ, इसका मात्रा कैसे होता है तो इस तरह। और ये हमेशा कहाँ पे लगता है तो अक्षर के नीचे लगता है, यानी कि कोई भी वर्ण दे रहे तो उसके नीचे ये लगता है। ठीक है, अब इसका इंग्लिश क्या होता है तो इसका इंग्लिश होता है डबल ओ या फिर यू ही होता है। ठीक है, अब जब भी अगर किसी भी अक्षर में बड़ी ऊ की मात्रा लगा रहे तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जांपल आपका क्या है, ये क है और मात्रा बड़ी ऊ का कहाँ लगता है तो अक्षर के नीचे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या प्रोनाउंस होगा इसका, को। ठीक है, अब देखिए इसका इंग्लिश कैसे लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं क का इंग्लिश क्या होता है, के। ठीक है, अब ये बड़ी ओ की मात्रा, तो बड़ी ओ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, डबल ओ। ठीक है, तो यहाँ लगा देंगे डबल ओ, तो ये आपका क्या बन गया, को। ठीक है, नेक्स्ट आपका उसी तरह से ले लेते हैं, माँ है, माँ में बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मु। ठीक है, अब इसका इंग्लिश कैसे लिख सकते हैं, तो माँ का इंग्लिश क्या होता है, एम, और बड़ी ऊ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, डबल ओ, तो ये आपका क्या हो गया, मु। ठीक है, कहीं कहीं हम लोग बड़ी ऊ की जगह में हम लोग क्या करते हैं, यू का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग का देखते हैं, कुछ एग्जांपल आपका लिखा हुआ है, हम लोग इसको लिख के देखेंगे कि आखिर इसका हिंदी को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा दिया है भूल। ठीक है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, जैसे कि भ है, तो भ का इंग्लिश क्या होता है, बी एच, और बड़ी ऊ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, डबल ओ, और ल का क्या होता है, एल, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, भूल। ठीक है, अगला एक एग्जांपल है भूख। ठीक है, तो भ का इंग्लिश अभी हम लोग पढ़े, बी एच, और बड़ी ऊ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, डबल ओ, और ख का इंग्लिश क्या हो जाएगा, के एच, तो ये आपका क्या बन गया, भूख। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जो कोई चैनल में नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या दिया हुआ है, सुर, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए स में बड़ी ऊ की मात्रा है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सु र, ये आपका क्या बन गया, सुर। ठीक है, अब इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए स का इंग्लिश क्या होता है, एस, बड़ी ऊ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, डबल ओ, और र का इंग्लिश क्या होता है, आर, तो ये आपका क्या बन गया, सुर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल दिया है झूल, झ में बड़ी ऊ की मात्रा, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, झू और ल, तो क्या बन जाएगा, झूल। तो झ का इंग्लिश क्या होता है, जे एच, बड़ी ऊ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, डबल ओ, ल का इंग्लिश क्या होता है, एल, तो ये आपका क्या बन गया, झोल। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारा दिया है फूल, तो फ का इंग्लिश क्या होता है, एफ, बड़ी ऊ की मात्रा का इंग्लिश डबल ओ, तो ये आपका क्या हो गया, फू, और ल का इंग्लिश क्या होता है, एल, तो ये आपका क्या बन गया, फूल। ठीक है, अब अगला एग्जांपल हमारा क्या है, धू और ल, क्या हो जाएगा, धूल। ठीक है, तो धा का इंग्लिश क्या होता है, डी एच, बड़ी ओ का मात्रा, बड़ी ओ की मात्रा का इंग्लिश डबल ओ, ल का इंग्लिश क्या हो जाएगा, एल, तो ये क्या बन गया, धूल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए च में बड़ी ओ की मात्रा, तो ये क्या होगा, चू, और हा में लगा है आ की मात्रा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, हा, तो चू हा। ठीक है, तो च का इंग्लिश क्या होता है, सी एच, बड़ी ऊ की मात्रा का डबल ओ, चू, हा का इंग्लिश होता है एच, और हा में लगा है आ की मात्रा, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, आ की मात्रा का ए, तो ये आपका क्या बन गया, चूहा। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह दिया है, माँ में बड़ी ऊ की मात्रा मु, ला में लगा है बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, डबल ई। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, मूली। ठीक है, अब माँ का इंग्लिश क्या होता है, एम, बड़ी ऊ की मात्रा का इंग्लिश डबल ओ, ल का इंग्लिश क्या होगा, एल, और बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, डबल ई। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, मूली। ठीक, अब देखिए बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश आई भी होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखिए एक और तरीका से लिख सकते हैं, जैसे एम, बड़ी ऊ की मात्रा का इंग्लिश डबल ओ की जगह हम लोग यू भी लिख सकते हैं, ल का इंग्लिश एल होता है, बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश आई भी होता है, तो ये आपका क्या बन गया, मोली। ये भी आपका क्या है, सही है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका दिया है धूप,
तो ध का इंग्लिश क्या होगा? DH। बड़ी ऊ का मात्रा है तो क्या लगेगा? डबल ओ। अब प का P, तो ये आपका क्या बन गया? धूप। ठीक है। अगला एग्जांपल दिया है नूर, तो न का इंग्लिश N। बड़ी ऊ की मात्रा का इंग्लिश डबल ओ, तो ये आपका क्या बन गया? नू। और र का इंग्लिश क्या होगा? R, तो ये क्या हो गया? नूर। ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब अगला एग्जांपल हमारा क्या दिया है? तराजू। ठीक है। तो त का इंग्लिश क्या होता है? टी। अब देखिए त में कोई मात्रा नहीं, तो जब कोई मात्रा नहीं रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? ए, तो ये आपका क्या बन गया? त। ठीक है। अब र का इंग्लिश क्या होगा? आर। र में लगा आ की मात्रा, तो आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है? ए। तरा। ज का इंग्लिश क्या होगा? जे। और बड़ी ऊ की मात्रा है तो हम लोग क्या करेंगे? डबल ओ, तो ये आपका क्या बन गया? तराजू। ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह दिया रुमाल, तो र का इंग्लिश क्या होगा? आर। र में लगा बड़ी ऊ की मात्रा, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? डबल ओ, ये आपका क्या बन गया? रू। अब लगा है माँ, माँ का इंग्लिश क्या होगा? एम। आ की मात्रा का इंग्लिश क्या हो जाएगा? ए। ल का इंग्लिश एल, तो ये क्या हो गया? रुमाल। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है झूलना, तो झ का इंग्लिश क्या होगा? जे एच। बड़ी ऊ की मात्रा है तो क्या लगेगा? डबल ओ। ल का इंग्लिश क्या होगा? एल। न का इंग्लिश एन। न में लगा आ की मात्रा, तो आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा? ए, तो ये आपका क्या हो गया? झूलना। ठीक है। अब देखिए जहाँ पे बड़ी ऊ लगा है यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं? यू भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ भी यू लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, वो भी गलत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कपूर। ठीक है। तो क का इंग्लिश क्या होगा? के। क में कोई मात्रा नहीं, तो जब कोई मात्रा नहीं रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं? ए, तो ये आपका क्या हो गया? क। अब प का इंग्लिश क्या होगा? पी। इसमें लगा बड़ी ऊ की मात्रा, तो बड़ी ऊ का इंग्लिश क्या होगा? मात्रा का डबल ओ। र का इंग्लिश क्या होता है? आर, तो ये क्या हो गया? कपूर। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है कबूतर। अब देखिए कबूतर, कबूतर यहाँ पे है 4 अक्षर। ठीक है। तो जब भी 4 अक्षर वाला शब्द होता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको दो दो का पैर में बांटते हैं, उसके बाद से लिखते हैं। ठीक है। तो पहले लिखेंगे कबू और फिर लिखेंगे तर। तो क का इंग्लिश क्या होगा? के। क में कोई मात्रा नहीं तो क्या होगा? ए। ब का इंग्लिश क्या होगा? बी। अब ब में लगा है बड़ी ऊ की मात्रा, तो बड़ी ऊ का इंग्लिश क्या होगा? डबल ओ। ठीक है। ये क्या हो गया? कबू। उसके बाद से है तर, तो त का इंग्लिश क्या होता है? टी। त में कोई मात्रा नहीं, तो कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा? ए। र का इंग्लिश क्या होगा? आर, तो ये आपका क्या हो गया? कबूतर। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल दिया सूरज। ठीक है। तो स का इंग्लिश क्या होगा? एस। बड़ी ऊ की मात्रा का इंग्लिश डबल ओ। र का इंग्लिश क्या होगा? आर। र में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा? ए। ज का इंग्लिश क्या होगा? जे, तो ये आपका क्या हो गया? सूरज। ठीक है। अगर आप एस डबल ओ के जगह हम अगर यू भी लिखते हैं, जैसे कि एस बड़ी ऊ का यू होता है आर ए जे, तो ये भी आपका क्या होगा? सूरज। ये भी आपका सही है। ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि बड़ी ऊ की मात्रा वाला शब्द अगर इंग्लिश हिंदी में दिया रहे तो उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करें और जो कोई भी चैनल में नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।